एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था नॉट गेट का, है ना। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और गेट का, है ना, और गेट का। इससे पिछले वाले वीडियो में जो बताया था आपको नॉट गेट का, और उससे पिछले बताया था आपको बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट और जितने आपको अरिथमेटिक गेट्स हैं उसके बारे में बताया था। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि और गेट क्या है ना। आपका जो बेसिक गेट है, बेसिक गेट है आपका, उसका 3 टाइप्स होता है। एक होता है नॉट गेट, राइट। एक होता है हमारे पास और गेट। हमको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं और गेट, क्योंकि मैं अभी और गेट ही बता रहा हूँ तो इसलिए और गेट बता दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास आपका जो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा नैंड गेट। ओके, तो देखिए ये जो आपका 3 गेट हो गया है ना। तो आपको जो फर्स्ट गेट आपको मैं पहले बता चुका हूँ नॉट गेट, लेकिन जो सेकंड में बता रहा हूँ मैं आपको और गेट, है ना। तो मैं जो और गेट आपका है ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए और गेट जो है क्या होती है। देखिए और गेट कुछ नहीं होता, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और गेट आउटपुट, थोड़ा सा इसका जो है डेफिनेशन देख लीजिए। आउटपुट ऑफ, यानी आउटपुट क्या होते हैं इसके, आउटपुट ऑफ और गेट, राइट। आउटपुट ऑफ और गेट विल बी, यानी ये लिखा हुआ है विल बी, है ना। आउटपुट ऑफ नॉट गेट विल बी हाई, क्या होगी, हाई होगी। इफ, कब, इफ एंड ओनली इफ वन और मोर इनपुट, जो हमारी इनपुट्स होती हैं, इनपुट्स आर हाई। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर जो है इनपुट्स में कहीं पे आपका जो वैल्यू है वो हाई होता है ना, तो तब जो क्या हो जाएगा, हमारा जो आउटपुट हो जाएगा वो हाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसका जो है सिंबल देख लेते हैं कि सिंबल क्या होती हैं। ओके, तो सिंबल होती है, देखिए कुछ इस तरह से दिखती हैं और गेट की। आपने जो क्या किया, यहाँ पे एक इनपुट लिया, ठीक है। आपने जो यहाँ पर इनपुट लिया, आप इसे देखिए और गेट कह रहा है ना, तो और गेट ये देखिए, ये आप जब बनाते हो ऐसे करके तो ये कभी हमारा और गेट नहीं होता है। आप ध्यान से, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ये और गेट नहीं होता है। और गेट क्या होता है, देखिए और गेट क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। और गेट का जो है ना वो कुछ इस तरह से घुमा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इस टाइप से रहता है और गेट रहता है ना। और गेट कुछ इस तरह से रहता है। आपने यहाँ पर इनपुट ये लिया, इनपुट बी लिया, और जब आउटपुट आएंगे वो वाई, वो क्या आएंगे ए, और इसका आप और बी भी आप लिख सकते हो। अगर आप एक्सप्रेशन के साथ लिखना चाहते हो तो ए प्लस बी बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए जो आपका इसको जो है और पढ़ा जाता है ना। आप इसको प्लस नहीं पढ़ सकते, आप इसे और पढ़ते हो, है ना। तो ये आपका जो है एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अगर सपोज डेट आपने जो है आपने कितना लिया, 2 इनपुट लिया ना, 1 और 2 इनपुट्स लिया। अब जो मैं चाहता हूँ कि n इनपुट्स, मतलब n इनपुट मतलब बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और मैं दिखा देता हूँ ना, 3 इनपुट्स लगा के दिखा देता हूँ। और आपका 3 इनपुट्स है तो तब कैसे कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ए आपका जो है हो गया, आपने ए लिया, बी लिया, सी लिया, 3 इनपुट्स लिया आपने, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये और बी और सी, ये क्या गया आपका एक्सप्रेशन आता है आपका, ठीक है। अगर इसी तरह से जो है ऐसे करते 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 n टाइम्स होता है ना, n टाइम्स होता है ये, और ये जो कुछ बड़ा रहता है तो क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू ए और बी और सी, ऐसे करते करते प्लस n तक जाती, तो ये आपका एक्सप्रेशन बनता है ना। तो आपका जो सिंबल आपने देख लिया, ठीक है। अब देखिए आपको जो है, अब देखना क्या, ट्रूथ टेबल दिखा देता है आपको हम। इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल, है ना। ट्रूथ टेबल देखते हैं हम लोग। तो देखिए जो ट्रूथ टेबल होती हैं, देखिए मैंने जो है 2 इनपुट्स को लेकर बना, तो आप 3 इनपुट्स को लेकर बना सकते हैं, 4 इनपुट्स को लेकर बना सकते हैं, 5 इनपुट्स को लेकर बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पर जो है 2 इनपुट्स को लेकर मैं ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ। ट्रूथ टेबल आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। मैं तो चलिए मैं उसको वो भी बता देता हूँ कि इनपुट्स आप कैसे इंक्रीज करेंगे तो क्या क्या चेंजिंग होगी। चलिए वो भी देख लेते हैं। पहले इनपुट सेक्शन लिख लेता हूँ मैं, ओके। यहाँ पर मैं आउटपुट सेक्शन लिख लेता हूँ, ओके। तो देखिए आपने क्या करना है, अगर 2 इनपुट्स, अगर आपने जो है 2 वेरिएबल लिया, ठीक है ना, आपने जो 2 वेरिएबल, देखिए वेरिएबल और इनपुट्स अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं, बस आपको जो बोलने का जो तरीका है वो अलग हो जाती है। देखिए आप जब इनपुट बोलते हो या वेरिएबल बोलो, या वेरिएबल बोलो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगर आपने जो है 2 वेरिएबल यानी n इज इक्वल टू आपने 2 वेरिएबल लिया, है ना, तो आपके जो कितने जो है कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी ये 4 का मतलब क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 × 2 4। तो इस 4 का मतलब क्या है वो देखिए, 4 का मतलब ये होता है
कि जो आपने जो आपका जो ए एंड बी है, ये आपका बी कितने इनपुट हम ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो ए एंड बी। यही मैं कह रहा हूँ कि जो ये दिखा रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है 2, तो आपको ए एंड बी, अगर जो है अगर 3 रहता तो ए बी सी लेते हैं, ठीक है। अगर अब 2 है तो क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। चलिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देता हूँ, या और कर देता हूँ। 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है ना। आज 0 क्या होता है, देखिए 0 जो है लो वैल्यू यानी लो वोल्टेज को जो है सिग्निफाई करता है। 0 लो वोल्टेज मतलब वोल्टेज को जो है इंडिकेट करता है ना, लो वोल्टेज को इंडिकेट करता है। और 1 जो है हाई वोल्टेज को इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो देखिए ये हमारा हो गया इनपुट एंड आउटपुट। अब देखिए अगर ऐसा रहा कि अगर लो वोल्टेज है, इधर बी में भी कितना है, लो वोल्टेज है, तो जो हमारा आउटपुट जो आएगा किसका, और गेट का, वो क्या आएगा, लो आएगी। समझ में आ गई बातें। अगर किसी में से एक भी अगर हाई है तो हाई आ जाएगी, इसमें भी देखिए हाई आ जाएगी, इसमें भी हाई आ जाएगी। बस समझ में आया, इतना आपने देखिए। तो देखिए ये आपका जो है इनपुट एंड आउटपुट हो गया। ओके, आपको ये जो मैंने बताया ये याद रखिएगा। अगर जो इसी के एग्जांपल में दे दूं कि अगर जो आपको कितना वेरिएबल लिया था, 2 इनपुट लिया था या 2 वेरिएबल लिया था, अगर आप जो यहीं पर 3 वेरिएबल लेते हैं तो देखिए यहीं पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आप 3 वेरिएबल लेते हैं तो क्या होता है। देखिए ए बी सी, अगर आपने जो 3 वेरिएबल लिए होते हैं तो कितने बनते हैं आपका जो है वो कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। किस देखिए 2 इंटू 3 कीजिए तो कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना हो गया 8। यानी अब क्या होता है, आपको कितना बनाना पड़ता है आपको, देखिए कैसे बनाया जाता है वो भी दिखा देता हूँ। 1 2 3 4, आपने 4 पहले लिख लिया, 1 2 3 4 ये हो गया आपका। अब इसको क्या करना है, अब इसको जो हाफ लिखना है, 1 2 1 1 0 0 1 1। देखिए आपने पहले क्या लिखा 4, इसमें क्या 4, अब क्या लिखना है, अब इसका इस दोनों का जो हाफ करना है, यानी 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, अब इसको जो है 1 1 करना है, 0 1 0 1 0 1 0 1। अगर आपने इस तरह से किया तो जो आपका आउटपुट आएगा, देखिए ये तो आपका इनपुट सेक्शन हो गया, चलिए मैं ये भी बता ही देता हूँ, इनपुट सेक्शन हो गया और ये आपका आउटपुट सेक्शन हो गया, है ना। तो जो आपका आउटपुट सेक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए और बी और सी, ये आपका हो जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, अगर 0 है 0 है 0 है तो क्या आ जाएगा 0, है ना, सिंपल। अगर जो है आपका अगर इस तरह से कोई भी एक वोल्टेज अगर हाई है तो क्या आ जाएगा, मेरा हाई हो जाएगा। लीजिए लीजिए ये आपका जो हो जाएगा। अगर एक भी अगर आपका जो इनपुट अगर हाई होता है तो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हाई हो जाएगा। ठीक है, यही तो था, यही तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि आउटपुट और गेट विल बी द हाई इफ वन और मोर इनपुट आर हाई। अगर एक भी अगर इनपुट हाई रहा तो आपका जो है क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, आपने जो है ट्रूथ टेबल देख लिया। अब देखिए थोड़ा सा इसका जो है आईसी गेट कौन सा यूज होता है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, कौन सा आईसी गेट ये यूज होता है। मतलब और गेट में जब जो और गेट पढ़ रहे हो, और गेट में कौन सा जो है यूज होता है, आईसी गेट यूज और गेट यूज आईसी गेट that is क्या है उसका नाम 7432, जो क्या है हमारा ये 14 पिन का ये भी होता है, 14 पिन का कहाँ पे, टीटीएल में, है ना, ट्रांजिस्टर लॉजिक में। ओके, टीटीएल आईसी, ओके ये होता है। अब चलिए इसको दर्शा देते हैं। अब एक और लिख लीजिए, क्या होता है कि 4 2 इनपुट और गेट। ओके, इसमें चलिए जो है इसका जो आपको जो है पिन कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ आपको, पिन कॉन्फ़िगरेशन, है ना, पिन कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। आप बीटेक में है, बीसीए में है, डजेंट मैटर, आप बीसीए वाला तो और अच्छी की बात है, अब बीटेक कोई भी हो आपको जो लिखना जरूरी है ये सब, ठीक है। तो ये रहा आपका ये, ओके, जिसमें क्या होती हैं, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये ओके। अब ऐसे करके ऐसे करेंगे, बंद करेंगे। यहाँ पर जो एक्चुअली बात है ना कि यहाँ पर जो है 2 ही लगते हैं ना, क्या लगते हैं, 2 ही जो है हमारा और गेट लगते हैं। तो लीजिए और गेट हम बना दिए 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर भी होंगे ना, तो लीजिए यहाँ पर भी आपको जो है बना देते हैं और गेट 1 बन गए। एक और बना देते हैं आपके लिए, देखिए है ना, लीजिए एक और बन गया आपके लिए, बना दिया ना आपके लिए। देखिए और यहाँ पर एक पिन हो गया, एक पिन, यहाँ पे 2 पिन हो गए, एक पिन, 3 पिन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गया। और यहाँ पर एक जो आती हैं पिन, वो हमारी क्या होती है, ग्राउंड पिन। लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड पिन, है ना। यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 7 जी क्या होती हैं, ग्राउंड पिन होती हैं। और ये हमारा 8 9 10 11 12 एंड 13, और जो हमारा 14 जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्लस VCC पिन होती हैं। ओके, हमारा 40 पिन जो होती हैं। ओके, तो ये आपका जो हो गया पिन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि देखो जब आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा सा ढंग से बता देता हूँ ना, क्योंकि देखिए अगर आप जो है, अगर कभी अगर ऐसा हो कि अगर आप कहीं पूछ दिया जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो चलिए आपको जो इसका प्रॉपर्टीज बता देते हैं, इसका और गेट का। ठीक है, तो चलिए नया पेज ले लेते हैं आपके लिए। पेज तो ख़त्म हो ही रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको बस आपके लिए ही कर रहे हैं सब, और आपका कर्तव्य बनता है कि मैं पेज अगर बर्बाद कर रहा हूँ, बर्बाद नहीं कर रहा हूँ मतलब सही ही कर रहा हूँ, बट आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल एकदम धकाधक होना चाहिए, एकदम पहुँचना चाहिए लोगों के पास, शेयर होना चाहिए, है ना। तो चलिए ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। क्या हमारा एसोसिएटिव लॉ कह लीजिए या प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ, है ना। ज़्यादा लॉ की नहीं बात करेंगे, 2-4 बात करेंगे, आपका काम बन जाएंगे। एसोसिएटिव लॉ हो गया। तो देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, देखिए एसोसिएटिव लॉ की क्या आपने पढ़ा भी होगा कि जो एसोसिएटिव लॉ जो है फॉलो करता है और गेट या नहीं फॉलो करता है, ये हमें बताना है आपको। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा प्रूफ के साथ। क्या होता है कि A + B + C, है ना, A + राइट B + C, आपने जैसे मैथ में ही पढ़ा होगा, बट इसको मैं यहाँ पर जो है प्रूफ देकर बताएंगे हम लोग ना, ऐसे थोड़ी बता सकते हैं, और गेट है ना हमारा। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे लेट, क्या करते हैं कि A को जो है 1 मान लेते हैं, B को लो वोल्टेज एंड C को लो वोल्टेज। ओके, अब इसको जो है पुट करते हैं, इसके ऊपर पुट करते हैं, है ना। तो पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 + 0 + 0 क्या हो जाएगा, 1 प्लस, है ना, 0 + 0 कितना हो जाएगा आपका, इधर 1 आ जाएगा और इधर भी आपका 1 आ जाएगा। आप यहाँ पर देख लिए, ये देखिए LHS = RHS, है ना, LHS = RHS, बस हेंस इट फॉलो, मतलब क्या करता है, इट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। और समझ में आ गया, ये हो गया। अब देखिए, अब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड कॉम्यूटेटिव देख लेते हैं, है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ भाई जाहिर सी बात है, कॉम्यूटेटिव लॉ देखेंगे ना। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर हम A + B करते हैं और B + A करते हैं तो क्या इक्वल होता है या नहीं होता है, नहीं LHS = RHS होता है या नहीं होता है। आपके पास कितने इनपुट्स हैं भाई, आपके पास 2 इनपुट्स हैं, A एंड B एंड B एंड A, यानी दोनों तो एक ही है। तो यानी आपने क्या किया कि लेट कर लेते हैं कि A इनपुट जो है हमारा हाई वोल्टेज दे रहा है और B जो है हमारा लो वोल्टेज दे रहा है, मान लिया आपने। अब क्या करो कि 1 प्लस में 0 = 0 प्लस में 1, क्या हमारा हो गया 1, हाँ हो गया। ये भी देखिए आपका LHS = RHS, है ना, प्रूफ हो गया। तो ये भी कह सकते हो, हेंस इट, देखिए इट लिख रहा हूँ मैं, इट, इफ नहीं है, इट फॉलो, क्या फॉलो कर रहा है, फॉलो कॉम्यूटेटिव, है ना, क्या कर रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ, क्या कर रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है ना बात। अब देखिए आपने जो है यहाँ पर तो देख लिया, 2 आपको जो है मैंने बता दिया। तो देखिए हालांकि 2 से ज़्यादा आपको जो है ऐसी तो नहीं है, बट आपको मैं अगर 2 आपने जान लिया है, एक और होता है इनेबल एंड डिसेबल। ठीक है, तो चलिए वही मैं आपको बता ही देता हूँ। थर्ड है आपका इनेबल एंड डिसेबल, इनेबल एंड डिसेबल। ओके, इनेबल एंड डिसेबल का, कि इनेबल है या डिसेबल है। ओके, तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई ना, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूँ। यहाँ पे आपने जो है 2 इनपुट लिया, A
एंड बी। ओके, आपका जो है क्या करना, आउटपुट निकालना है। तो ये आपका जो है ट्रूथ टेबल है हमारा, आपका ट्रूथ टेबल था। आप जानते हैं क्या कॉम्बिनेशन होती है। अगर आपने जो 2 इनपुट्स लिया तो 2 इंटू का 4 यानी 4 कॉम्बिनेशन होगी, यानी 0 0 1 0 0, पहले 1 ले लीजिए, 0 1 और 1 0 1 1, आप ये कॉम्बिनेशन आपने ले लिया है। ओके, मैं यहाँ पर ही बी डाल देता हूँ, हटाइए इसको, प्लस का साइन हो गया अब यहाँ पे। ठीक है, आपने डाल दिया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या आउटपुट आएगी, अगर 0 है तो 0, यहाँ पर तो 1 1 और यहाँ पर भी 1, ये आपका जो है कॉम्बिनेशन है। ओके, देखिए ये आपका 0 लिखा हुआ है, मैंने जो ए एंड बी इनपुट लिया था, तो ये आप जानते हो। अब देखिए यहाँ पर के जो चेंजिंग क्या हो रहा है ना, आप जैसे यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, अगर आपका 0 है, अगर 0 है, अगर जो है 0 अगर 1 में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी क्या, देखिए यहाँ पर ये इनेबल है, ये हो गया मेरा चेंज, तो इसको कहते हैं चेंज। ठीक है, इसे कहते हैं चेंज, इसे कहते हैं एनेबल, है ना, एनेबल। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये दोनों क्या हो जा रहा है, एनेबल है ना, क्या है हमारे पास, एनेबल है। अगर ये बातें अगर समझ में नहीं आती हैं तो डजन मडी आप जो है ये दोनों सिर्फ लिख सकते हो। ठीक है, इतना कर सकते हो। ये आपका एनेबल है और ये आपका चेंज है। देखिए ये जो क्या होता है, इनपुट 0 ले रहा है, ठीक है, 0 ले रहा है। ओके, उसके बाद क्या दे रहा है, यहाँ पर क्या, आपने जो क्या किया, इनपुट ए में आपने 0 लिया और इनपुट बी में 0 लिया तो क्या देता है 0। आपको इनपुट ए में जो है 0 लिया और इनपुट 1 में लिया तो क्या दिया 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो इनेबल है बट यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, चेंज, चेंज। ओके, यानी y इज इक्वल टू बी। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि दोनों को दोनों जो यहाँ पे एज इट इज आ रही है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको कहते हैं डिसेबल। अगर जो है 1 है, अगर यानी यहाँ पर जो है अगर फिक्स्ड है तो इसको कहते हैं इनेबल, और जो यहाँ पर जो है अगर एज इट इज अगर यहाँ पर आ जाए 1 1 तो इसको कहते हैं डिसेबल, फिक्स्ड ना, फिक्स्ड कहते हैं। तो ये हमारा हो गया डिसेबल, डिसेबल, ऐसे कहते हैं फिक्स्ड। ओके, अगर आप जो है इसके लिए अगर बनाना चाहते हैं क्या कहते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन अगर करना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनाएंगे वो मैं बताया था थोड़ा सा यहाँ पे। अगर आप इसके लिए बनाना चाहते हैं तो यानी पहले जो चेंज के लिए बनाना चाहते हैं तो ये लीजिए, बना लीजिए आप। यहाँ पे एक का ओपन रखिएगा, है ना, एक का ओपन रखिएगा, ये बनाइए ऐसे, ये आपका हो गया y इज इक्वल टू बी, है ना। आपने क्या किया, बी लिया, यानी बी को अपने जो है 0 किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपने जो है बी ले लिया, यानी बी क्या है आपका 0 है ना, बी आपने लिया 0 एंड 1 है। ऊपर मैं क्या करता हूँ, पहले 0 लगाता हूँ। अगर आपने जो बी को जो 0 रखा तो वाई भी क्या आ जा रहा है 0। देखिए आपने जो है बी को जो क्या करते, देखिए आपने क्या किया, ये जो आपको लिखा हुआ है ना ये 0 0, तो आप यहाँ पर 0 0 लिख लिया, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन को हम एक 0 मान लिया और एक 0 को यहाँ लिख दिए। और उसके बाद ये जो बी ना चेंज हो रहा है, मतलब कि बी ना 0 से 1 हो रहा है, तो इसको जो है 0 एंड 1 है, तो यहाँ से हम इसलिए इसको बी लिख लिए। अब यहाँ पर जो कंडीशन हम दे रहे हैं ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, कंडीशन दे रहे हैं कि अगर बी अगर 0 है, यानी बी अगर 0 है तो क्या मिलेगा 0। देखिए अगर बी 0 है तो क्या मिल रहा है 0। देखिए अगर हमारा बी जो है 1 है तो क्या मिल रहा है, बी अगर 1 है तो वाई कितना मिल रहा है 1। यही तो बताने का प्रयास कर रहे थे आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसके लिए। अब जो है हमें इसके लिए फिक्स्ड के लिए बनाना पड़ेगा। तो चलिए फिक्स्ड के लिए मैं थोड़ा सा इस पेज को थोड़ा सा मैं यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं फिक्स के लिए मैं इसको यूज कर ले रहा हूँ। ओके, देखिए फिक्स के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, फिक्स्ड के लिए। ओके, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ आपको जो है दिख रहा है आई थिंक। देखिए उसके लिए क्या बनेंगे हम लोग, एक और हम लोग बनाएंगे। ये देखिए आपने क्या किया, ये आपने बनाया, ये आपने बनाया और गेट बना लिया। ओके, और गेट में क्या करना है, देखिए फिक्स में क्या है मेरे पास, देखिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको जो क्या लिखा था, आपने 0 लिखा था ना यहाँ ऊपर में, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, बी लिखना है और इसको 1 लिखना है। किसको 1 लिखना है, क्यों 1 लिखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो डिसेबल है हमारा सिर्फ 1 है, तो आपने जो इसको टोटल को 1 या दोनों को 1 मान लिया, आपने यहाँ पर लिख दिया। चेंज कौन सा हो रहा है, बी वाला, तो इसलिए आपने बी लिख दिया। और यहाँ पर वाई में जो भी आएगा हमारा वाई में आएगा। ओके, वहाँ पर हम लिखेंगे जब आ जाएगी तब। आप जब मान सपोज दैट कि आपने क्या किया, बी का वैल्यू आपने 0 रखा, बी का वैल्यू आपने 0 रखा, तो वाई में क्या आ रहा है 1, है ना, वाई में क्या आ रहा है 1। हालांकि जो क्या है हमारे पास डिसेबल में 1 है। आपने क्या किया है, बी में कितना लिया 1, तो वाई में क्या हो जा रहा है 1। बात समझ में आई। तो ये क्या हमारा जो आउटपुट जो आया हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा फिक्स्ड है, ये हमारा फिक्स्ड है। और फिक्स्ड और ये डिसेबल है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है और गेट के बारे में।
तो आप जो इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में बातें आ जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।